हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज मैट्रिसेस। यहाँ पे मैट्रिसेस में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसकी टाइप्स, ऑपरेशंस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैट्रिक्स वी विल डिस्कस। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्टली इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस क्या होता है? दैट इज अ टाइप ऑफ arrangement of elements in such a way that you will get some rows and some columns. Like in this, here you can write some elements like this 1 4 7 3 0 -2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल टर्म में एलिमेंट्स को हम काउंट करते हैं उसे बोलते हैं कॉलम। फाइन, हॉरिजॉन्टली रो, वर्टिकली इट इज़ अ कॉलम। तो जब भी हम एलिमेंट्स को रो और कॉलम की अरेंजमेंट में लिख देते हैं, लाइक हमारे पास mn एलिमेंट्स हैं या mn नंबर्स हैं, उन्हें हम इस वे में लिख दें कि इसमें m रोज हो जाएं और n कॉलम्स हो जाएं। फाइन, m रोज है, n कॉलम्स है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n, कंप्लीट एलिमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। फाइन, और कॉलम देखिए कॉलम कितनी है, अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 कॉलम्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स कितने हैं? 6। तो लेट अस राइट डाउन इट्स ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा, 2 3 6 इसमें एलिमेंट्स होंगे। फाइन, सो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है कि अरेंजमेंट है इन विच वी राइट डाउन द एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम वाइज, और उनके जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे देती है। सो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस डू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे A मैट्रिक्स है 1 4 7 0 3 1, तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए, रोज कितनी है? 3, कॉलम्स कितने हैं? 2, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा जाए 7 3 2, अब भी देखो रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ लेट अस मूव टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज दैट मीन्स R दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो जाएं तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक यहाँ पे मैंने ये लिखा 1 2 3 4, कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो ये कितना हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की और अगर फॉर्म लिखें, सपोज कोई बी मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एक एग्जांपल और ले लेते हैं 1 0 1 2 3 4 1 0 -1। अब देखो कितनी रोज हैं? 3, और कितने कॉलम्स हैं? 3, तो ये भी क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, जब वहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आती है। नाउ लेट अस चेक फॉर द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? रो के मीनिंग से आपको पता चलना चाहिए, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। दैट मीन्स इसमें 1 रो ही होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 4 7 9, अब देखो रोज कितनी है? 1, कॉलम कितनी है? 1 2 3 4 कॉलम्स आ रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे जस्ट 1 2 ही लिखा है तो रोज कितनी है? 1, और कॉलम कितनी है? 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज क्या होंगी? 1, और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। अब वाइस वर्सा कॉलम के केस में भी सेम ही होता है। इसमें क्या होगा? ऑर्डर हमारा होगा m क्रॉस 1। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। दैट मीन्स कॉलम उसमें 1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया 1 4 7, अगर इसे हॉरिजॉन्टली काउंट करें 1 2 3 रोज आ रही हैं, बट वर्टिकली हमारे पास 1 कॉलम ही आ रहा है। फाइन, ये सपोज A मैट्रिक्स है। सिमिलरली कोई हमारे पास B मैट्रिक्स है, उसमें हम ले रहे हैं 1 4 7 9, तो यहाँ पे भी आप देखो रोज कितनी आ रही है? 4, कॉलम कितना आ रहा है? ओनली 1। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स।
नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। अभी ए आई जे आप बोलोगे क्या है? ये बेसिकली जो मैं आपको मैट्रिक्स बता रही हूँ उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसे ऐसे लिखते हैं A11, A22, A33। दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब 1 1 के बाद नेक्स्ट आता है 1 2, फिर आता है 1 3। दैट मीन्स फर्स्ट रो है जो उसमें एलिमेंट कौन कौन से है? A11 से लिखे जाएंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो के एलिमेंट A2 से स्टार्ट होंगे, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। तो ये एलिमेंट स्पेसिफाई बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2 1 की बात करें, जस्ट A21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली उसको इंडिकेट करता है। ओके, ए आई जे इक्वल्स टू 0, वहाँ जहाँ पे आई और जे सेम नहीं है, तो आई और जे सेम कहाँ नहीं है? लेट अस सी हियर। यहाँ पे देखो A12, A13 ये सेम नहीं है, A21, A31, A32, A23। तो इसमें बोल रहा है जो सेम नहीं है वहाँ पे एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। वो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा बन जाएगा? लाइक 1 2 3 और बाकी सारे 0। दैट मीन्स ये जो एंट्रीज है इसे बोलेंगे डायगोनल। डायगोनल एंट्रीज है तो इसका नाम भी क्या बन गया? डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? जहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। फाइन। नाउ व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? अगर यहाँ पे लिखा हो 2 2 2, दैट मीन्स डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे 0 हैं। फाइन। बट यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, डायगोनल एंट्रीज आर सेम। सेम होने का मीनिंग ये है कि यहाँ से अगर 2 कॉमन लेके यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इस तरह से आप कॉमन ले सकते हो ना। अगर इसी तरह से मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स को लिखूँ, यहाँ पे सपोज मेरे पास बी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास था 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो इसमें से हम ये जो डायगोनल है इसको 1 1 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ जस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स। फाइन। पता चल गया डायगोनल और स्केलर में क्या डिफरेंस है। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने अभी बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉमन लेके ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया जहाँ पे डायगोनल पे 1 1 आता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 1 इन डायगोनल मैट्रिक्स। हर किसी में नहीं लेना, इन डायगोनल मैट्रिक्स ओनली। अगर नॉर्मल किसी मैट्रिक्स में आपके डायगोनल 1 1 1 आ जाए वो आइडेंटिटी नहीं होगी। दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पे डायगोनल पे 1 1 1 आना चाहिए, बाकी सब 0 ही होना चाहिए। फाइन। तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई मीन्स आइडेंटिटी। ये 3 रोज और 3 कॉलम्स वाली है तो 3 क्रॉस 3 वाली है। इसी तरह से 2 क्रॉस 2 की क्या होगी? 1 0 0 1, दैट इज 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता है, ऑल एलिमेंट्स आर 0। इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0 देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A0 0 0 0, इसे हम बिग 0 भी लिख सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2 में है, 3 क्रॉस 3 में भी लिख सकते हैं। सो दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स आते हैं, एक अपर ट्रायंगल एक लोअर ट्रायंगल। नाउ लेट अस डिस्कस इट। अपर ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा होता है AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर I इज ग्रेटर देन J। और यहाँ पे लोअर में लिखा होता है AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर I इज लेस देन J। अब इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने आपको भी बताया था AIJ का मीनिंग क्या है? I इज ग्रेटर देन J के लिए सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब अगर हम एक एग्जाम्पल को फॉर्म करें, यहाँ पे A लिखें, ए में देखो I इज ग्रेटर देन J, दैट मीन्स हमारे पास कौन सी एंट्रीज आएंगी? ये वाली एंट्रीज आएंगी, ये 2 1, ये 3 1 और ये 3 2, यही होती है ना, A 2 1, A 3 1
एंड A 3 2। यहीं पे जो I है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो सेकंड से ग्रेटर है ना, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ये वाली एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और बाकी जो एंट्रीज है उस पर कुछ भी लिखा आ सकता है, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे अपर में तो एलिमेंट्स है, लोअर में एलिमेंट्स नहीं है। सिमिलरली लोअर की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे है जहाँ पे I इज लेस देन J, I लेस देन J कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। दैट मीन्स ये 3 एंट्रीज होगी 0, बाकी कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स यहाँ पे लोअर पे एक ट्रायंगल बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म भी हो रहा है। यहाँ पे देखो अपर में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लाइक यहाँ से हम इस तरह से बनाए तो अपर ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर सारी एंट्रीज को हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, लोअर ट्रायंगल। इज दैट फाइन? बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या चीज़ होती है, टू मैट्रिक्स इक्वल क्या होंगे, इफ ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम, ये होती है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब ऑर्डर इज सेम तो कई केसेस में हो जाता है। सपोज हमारे पास एक है 1 2 3 4, एक ही हमारे पास है मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 4 9। फाइन। अब देखो इनका ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, बट इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, नो। सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम कब होगी, जब सारे एलिमेंट्स एक्यूरेटली सेम होंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक सी मैट्रिक्स लिख रही हूँ, दैट इज 1 2 3 4 ऑल्सो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हेयर A इज इक्वल्स टू C, बिकॉज ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाउ यहाँ हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशंस है वो कैसे लगते हैं। ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक कंडीशन होती है, द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम टाइप। जो हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं, टाइप सेम होनी चाहिए, तभी हम एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बी है, दैट इज 1 1 1 0 -1 2। फाइन। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज सी, दैट इज 1 2 4 7। अब देखो ए और बी की एडिशन पॉसिबल है, यस। ए प्लस बी इज पॉसिबल बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों सेम टाइप के रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है। ए प्लस बी इज पॉसिबल। इफ बी प्लस सी इज पॉसिबल, बी प्लस सी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए रेक्टेंगुलर है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए। फाइन। और ए और सी भी पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली ए प्लस सी भी पॉसिबल नहीं है। तो ए प्लस बी को कैसे करना है, नथिंग टू डू, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जस्ट ऐड करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 1, यहाँ पे भी है 1, 1 + 1 इज 2, देन 2 2 and 1 3, यहाँ पे आ गया 3 3 + 1 4, देन 4 4 + 0 4 0 and -1 -1 1 and 2, that will be 3. So that is addition of matrices. Fine. So let us do one example now. अब एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, इफ x × 2 3 + y × -1 1 इज इक्वल्स टू 10 and 5। ये कैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर आप टाइप की बात करो कॉलम मैट्रिक्स है। देन फाइंड x एंड y, यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी गिवन है। तो एग्जाम में करने के 2 वेज हैं, या तो आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करो, या फिर ये जो ऑप्शंस हैं इन्हें जस्ट पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कोई भी पेयर उठाया, x की वाली वैल्यूज 5 और 2 यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करके चेक किया 10 और 5 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। हम इसमें लेंथी बेस ही करेंगे ताकि आपको ऑपरेशन क्लियर हो जाए प्रॉपर। पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी x को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था स्केलर, तो बेसिकली क्या होगा, x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 2x एंड 3x। देन प्लस यहाँ पे वैसे x वेरिएबल है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हम इसे स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। y को जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा -y एंड y इज इक्वल्स टू
10 एंड 5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट में हो जाएगी, दोनों सेम कॉलम मैट्रिक्स हैं, दैट विल बी 2x माइनस वाई। सिमिलरली 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड 5। अब यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स हैं, सेम टाइप के हैं और इक्वल का साइन है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी और जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड के इक्वल हो जाएगी। दैट इज़ फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 आ गया, और सेकेंड वाली सेकेंड के दैट मीन्स 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, बिकॉज हमें y और माइनस वाई नज़र आ रही हैं, ये हो जाएगी कैंसिल। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 हो गया 15। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया 3। फाइन, x की वैल्यू को दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 3 हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आ गया 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा, y को इधर लेके गए, 6 माइनस 10 ये आ जाएगा -4। तो x हमारे पास आ गया 3, y आ गया -4। सो कौन सी ऑप्शन आ रही है हमारी, डी ऑप्शन आ रही है करेक्ट। फाइन, ये तो हो गया लेंथी प्रोसीजर जिसमें आने आपको एडिशन और इक्वालिटी को डिस्कस किया। बट एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको जस्ट ऑप्शन को पुट करना है एंड यू हैव टू चेक इट। यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इन योर एग्ज़ाम। लाइक यहाँ पे जो हमारे पास है स्टेटमेंट, इसे डायरेक्टली या ऐसे लिखोगे, x इंटू 2 एंड 3 है तो सीधा लिखोगे 2x, साथ में क्या है प्लस वाई, दैट मीन्स माइनस वाई आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 3x एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड 5। अब आपको जस्ट हिडन ट्रायल से चेक करना है, x को जैसे 3 पुट किया, y को -4 किया, आपको एक ही टर्म में पुट करके देख लेना है, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो देन इट इज़ ओके, अदरवाइज आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सपोज ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 4 7 3 1 2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे सपोज 3a फाइंड आउट करना है। तो 3a दैट मीन्स इस मैट्रिक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक्स में जब स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होएगा। अभी आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12, 7 3 21, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6। तो ये होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, सो learn it carefully. You can multiply matrices only if the number of columns in the first matrix is equals to number of rows in the second matrix. जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहले आपने इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई हो रही है तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं 1 एंड 1 2 कॉलम्स है, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। अब सेकंड मैट्रिक्स है, इसकी कितनी रोज है हॉरिजॉन्टली 1 एंड 2 रोज हैं और कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हैं। सो बेसिकली आपको क्या चेक करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट वाला नंबर है ऑर्डर में और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला नंबर है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हम इसे लिख ले a और इसे लिख ले b, देन AB इज डिफाइंड। अगर बाय चांस ये इक्वल ना होते देन इट इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? अब देखो मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, इसमें जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे जैसे हाईलाइट किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। A1 B1 प्लस A2 B4 प्लस A3 B7 मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर आ रहा है दैट इज C1। इज दैट फाइन? तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सपोज 1 2 4 0
और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 0 एंड 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में है 1 2 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होएगा, 1 × 1 1, प्लस का साइन डाल के 2 × 0 दैट इज 0। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें अब 1 × -1 दैट विल बी -1, दिस 2 × 2 दैट विल बी +4। ये तो होगी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। फाइन, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगर सेकंड रो से टर्म्स को लेंगे तो सेकंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी ऑब्वियसली। अब हमारे पास सेकंड रो में है 4 0, पहले 4 0 को 1 0 से किया, 4 1 दा 4, 0 × 0 इज 0। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया, 4 × -1 दैट विल बी -4, 0 × समथिंग दैट इज 0। तो हमारे पास कितना आ गया 1 3 4 एंड -4। ये आ गया हमारा आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट लगे आप उस ट्रिक को यूज कर सकते हो। फाइन, सो लेट अस सी व्हाट इज द ट्रिक हियर। ट्रिक में आपको क्या करना है, ये जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो यहाँ पे भी 2 × 2 का ही बनेगा। देन आपको ये यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसे ऐसे लिख लेना है 1 एंड 2, सेकेंड रो को लिख लेना है 4 एंड 0। फाइन। और यहाँ पे जो हमारे कॉलम है, हमने रो और कॉलम ही लेना है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0, सेकेंड कॉलम को यहाँ लिख लेते हैं -1 एंड 2। इसे रो वाइज लिख लिया, इसे कॉलम वाइज लिख लिया, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 1 2 को 1 0 से किया, 1 1 था 1, 2 0 0, ये आ गया सीधा 1। अब 1 2 को -1 2 से किया, 1 × -1 -1, 2 2 रा 4, यहाँ पे आ गया +4। सिमिलरली 4 0 को 1 0 से किया, 4 1 दा 4, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 0 को -1 2 से किया, 4 × -1 दैट विल बी -4। अब देखिए इसका आंसर सेम आ रहा है, दैट इज़ 1 3 4 एंड -4 बोथ आर सेम इक्वल। तो आप इससे भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। शो दैट a² -4a -5i इज इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, a मल्टीप्लाई विद a, तो a को a से मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। सो लेट अस स्टार्ट इट। पहले हम a को a से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आंसर आना है। फाइन, इसको लिखा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट रो, पहले मैं फर्स्ट रो को ही हाईलाइट कर रही हूँ, उसको सारे कॉलम से करेंगे, पहले इस फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। 1 2 2 को 1 2 2 से ही करना है, दैट मीन्स 1 × 1, 2 2 रा 4, 2 2 रा 4। फाइन, हो गया। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड वाले कॉलम से करेंगे। अब क्या आ रहा है, 1 × 2 दैट इज़ 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 2 2 दा 4 आ गया। सिमिलरली अब इसी रो को लास्ट वाले कॉलम से करेंगे, 1 × 2 2 प्लस 2 2 दा 4 प्लस 1 2 दा 2। फाइन, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट रो में हमारे पास है 2 1 2। अब इस 2 1 2 को पहले फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। 2 1 2 को किया, 2 1 दा 2 प्लस 2 एंड प्लस 4। फाइन, अब ये वाली रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 2 दा 4 प्लस 1 प्लस 4। अब इसी को लास्ट वाले से करेंगे। 2 2 दा 4 प्लस 2 प्लस 2। फाइन, अब हमारे पास लास्ट रहेगी, लास्ट वाले को कर रहे हैं। लास्ट रो को हमें करना है मल्टीप्लाई। लास्ट रो में है 2 2 1। अब 2 2 1 को 1 2 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2।
सिमिलरली इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 4 + 2 + 2 और लास्ट से करेंगे तो 4 + 4 + 1। ठीक है, यहाँ पे 3 × 3 है, 3 × 3 है और ये भी कितना आ गया, 3 × 3 आ गया। इज दैट फाइन नाउ? अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 4 8 and 1 9, 4 and 4 8, यहाँ पे भी 4 and 4 8। नेक्स्ट में किया 4 and 4 8, 8 and 1 9, लास्ट में फिर आ गया 8। अगेन यहाँ पे आ जाएगा 8 8 9। तो आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे कैसी टर्म्स आ रही है, यहाँ पे जैसा इसका पैटर्न था ए का, सिमिलरली ए स्क्वायर का पैटर्न भी उसी तरह का है। जो डायगोनल है वो सेम है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है। डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट है वो भी सेम आ रहे हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यही है, जब आपको इस तरह से कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसके डायगोनल की एंट्री सेम है, ठीक है, और डायगोनल के बिना जो एंट्रीज है वो भी सेम है, तो इसमें आपको जो आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आएगा। आपको जस्ट फर्स्ट रो सोल्व करके देख लेनी है, जो भी इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे अगर 9 आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 9 9 ही आना है, बाकी सब में 8 आना है। आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट पैटर्न सेम होना चाहिए। इज दैट फाइन? तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं होता। तो वो कैसे आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 4a की वैल्यू पुट करेंगे, 5i की वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो लेट अस डू दैट। हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर -4a -5i। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आंसर में आ जाएगी। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। ए स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 9 8 8, डायगोनल पे 9 9, बाकी सब में 8। फाइन, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या था, -4a, तो पहले लिख रहे हैं -4। अब ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ए का पैटर्न हमें पता है, दैट इज डायगोनल पे 1, बाकी सारे 2, तो डायगोनल पे 1 1 1, बाकी सब 2 2 2। तो ये आ गया। अब लास्ट टर्म क्या है, -5i। आई क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी ऑर्डर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जितना सबका ऑर्डर है वैसे ही आइडेंटिटी का होगा। 3 × 3 का है सब, तो आइडेंटिटी भी 3 × 3 की हो जाएगी। फाइन, अब इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, लाइक 9 -4 × 1 -4 एंड -5। देन नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 8 -8 एंड 0। नेक्स्ट में आ जाएगा 8 -8 एंड 0। नेक्स्ट में आ जाएगा 8 -8 एंड 0। आपको दिख ही रहा होगा कि ये कैसे पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 9 -4 -5, ऑब्वियसली ये सारा 0 ही हो जाना है। अब 8 -8 -0, यहाँ पे भी 8 -8 -0। सिमिलरली फिर 8 -8 -0, लास्ट में आ जाएगा 9 -4 -5। कैलकुलेट करके देखो, ये सारा एक जीरो मैट्रिक्स ही बन रहा है। एवरी टर्म इज अ 0। फाइन, तो ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू right hand side. Is that fine? Now next one is transpose of a matrix. Transpose of a matrix क्या होता है, जहाँ पे रोज जो हैं कॉलम के साथ इंटरचेंज हो जाती हैं। रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज। दैट मीन्स जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम जो है वो रो बन जाती है। लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 4 1 2 0 -1। हमें इसका ट्रांसपोज को ए टी से भी लिख लेते हैं या फिर ए डैश, ये दोनों इसकी नोटेशंस हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। रो क्या है, 1 4 1, ये बन जाएगा 1 4 1, कॉलम में लिखा गया। और सेकंड रो है 2 0 -1, तो 2 0 -1, दैट्स इट। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हेन A transpose is equals to A, matrix is symmetric. Matrix is symmetric. अब इसकी अगर एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे है 1 2 3 डायगोनल पे। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो कहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर -2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो सेम आ जाएगा। लेट्स सी, अब इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा,
ट्रांसपोज में 1 4 -2, पहले 1 4 -2 लिखा गया, 4 2 0 4 2 0, देन -2 0 एंड 3। अब देखो दोनों ही सेम है, हेयर A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो लिखने का वे आपको पता चल गया कि आपको जस्ट देखने से पता चल जाएगा सिमेट्रिक है या नहीं। डायगोनल को छोड़ के ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग है? ये जो 4 है ये वाले 4 के इक्वल होना चाहिए, ये जो एलिमेंट 0 है यहाँ पे वो इस 0 के इक्वल होना चाहिए, और लास्ट जो हमारे पास रह गया -2 के इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस आ रही है, ट्रांसपोज लेने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइन। Now, skew symmetric matrix, that is when A transpose is equals to -A, then this matrix is called skew symmetric। अगर उसके ट्रांसपोज और सिंपल में जस्ट एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है, देन ये क्या होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसे लिखने का पैटर्न भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है, सबसे मेन बात यहाँ पे जो डायगोनल है वो 0 होते हैं। फाइन। उसके बाद अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ -3 होगा। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज ले तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज में फर्स्ट रो में है 0 1 -2, 0 1 -2, सेकंड में क्या है? -1 0 -3, थर्ड में क्या है? 2 3 एंड 0। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? एक माइनस का ही आ रहा है। अगर यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले, ये आ जाएगा 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 एंड 0। सो बेसिकली ये किसके इक्वल आ गया? -A के इक्वल आ गया। सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही चेक करनी है। अगर आपको जस्ट देखने से पता चलना है कि कैसे आएगा, डायगोनल 0, ये अगर 1 है यहाँ पे -1, नेगेटिव साइन का चेंज है बस। यहाँ पे अगर -2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो -3। सो ये हो गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइन। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। बी है एक रो मैट्रिक्स। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ट्रांसपोज भी करना है। फाइन। सो सबसे पहले क्या करते हैं? ए बी मल्टीप्लाई, जो ए बी है सिंपल उसे सोल्व कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईजी है अभी सोल्व करना। जो ए बी की मल्टीप्लाई है, अब देखो कैसे होएगी। ए का ऑर्डर क्या है? कितनी रोज है? 3 रोज, 1 इसका कॉलम है। फाइन। बी में 1 रो है और 3 इसके कॉलम है। ऑब्वियसली ये 1 और 1 इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर है ये वाला जो रह गया जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो इसका ऑर्डर बनाता है 3 × 3। दैट मीन्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3 होगा ए बी का ऑर्डर। पहले क्या लेना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब -2 × 1 दैट इज -2, डायरेक्ट लिख देना है, कुछ प्लस माइनस नहीं, क्योंकि रो में 1 एलिमेंट है, कॉलम में 1 एलिमेंट है। फाइन। अब इसी -2 को किससे करना है? सेकंड से, सेकंड कॉलम से। -2 × 3 -6 आ जाएगा। -2 × -6 ये आ गया 12। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट रो। सिमिलरली अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड रो और हर एक कॉलम। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 4 1 4 4 3 12 4 6 -24। लास्ट में क्या रह गया? 5। थर्ड रो जिसे हम बोल सकते हैं 5 1 5 5 × 3 15 5 × -6 दैट इज -30। तो ये आ गया हमारे पास A × B। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी ट्रांसपोज ले लें। यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो चेंजिंग इनटू कॉलम, कॉलम चेंजिंग इनटू रो। -2 -6 एंड 12, -2 -6 एंड 12 कॉलम में लिखा गया। सिमिलरली 4 12 -24 आ जाएगा। देन 5 15 एंड -30 आ गया हमारे पास। हम यहाँ सीधे करेंगे B डैश A डैश। अब देखो B डैश जो रो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 3 -6 बन जाएगा। फाइन। अब A जो था वो क्या था हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स था, तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा, -2 4 एंड 5 बन गया। फर्दर मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही करनी है, ठीक है, सारा कुछ सेम है। अब इसका ऑर्डर देखें तो क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? अगेन 3 × 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3 है।
ये 1 और 1 मैच कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट रो क्या है 1, फर्स्ट कॉलम क्या है -2, अगेन सिमिलर वे से 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू दिस 5 5। सिमिलरली 3 के साथ करेंगे, 3 इंटू -2 -6, 3 4 द 12, 3 5 द 15, then -6 -2 that will be 12, -6 and 4 -24, and -6 and 5 that will be -30। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, सो क्या लिख सकते हैं, हैंस AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B transpose and A transpose, hence this is proved. I hope it is clear to you. Please like this video if you like this concept. Now next question is here, express the matrix A as sum of symmetric and skew symmetric matrix where A matrix is given. तो आपको इसे 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एडिशन ऑफ, सम ऑफ मीन्स एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, उसमें एक होना चाहिए सिमेट्रिक, दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। उसके लिए क्या करना है, देखो A मैट्रिक्स हमें गिवन है, आपको जस्ट A डैश फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A। उसमें हो जाएगा 4 -1 and 2, देन 5 0 and 1, देन 6 1 and 2। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद आपको 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एक तो A प्लस A डैश फाइंड आउट करना है आपको, और दूसरा A माइनस A डैश। फाइन, तो पहले करेंगे A प्लस A डैश, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो ऐड हो जाएंगे, 4 + 4 हो जाएगा 8, देन 5 - 1 4, 6 + 2 8, -1 + 5 ये हो जाएगा 4, 0 and 0 इज 0, 1 and 1 इज 2, 2 and 6 8, 1 and 1 2, 2 and 2 4। फाइन, अब A माइनस A डैश कर रहे हैं पहले, 4 - 4 0, 5 -1 दैट मीन्स 6 हो जाएगा, 6 - 2 ये हो गया 4, -1 - 5 ये हो जाएगा -6, 0 and 0 इज 0, 1 - 1 0, 2 - 6 -4, 1 - 1 अगेन 0, 2 - 2 इज 0। फाइन, यहाँ तक करने के बाद एक स्टेप आपको और अप्लाई करना है, आपको इसका हाफ कर देना है। जो भी A प्लस A डैश है इसके साथ भी 1/2 लग जाएगा, A माइनस A डैश है इसके साथ भी 1/2 आ जाएगा। अब ये जो A प्लस A डैश वाला मैंने लिखा था ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक, और A माइनस A डैश वाला होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास 2 मैट्रिसेस आ गए। अब इसे ये जो 1/2 है इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखें, ये आ जाएगा 4 2 4 2 0 1 4 1 2। फाइन, ये आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 0 0 0, डायगोनल पे 0 है, यहाँ पे आ गया 3 2 0, यहाँ पे -3 -2 एंड 0। अगर आप यहाँ अप्लाई करके देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। और यहाँ पे लिखा था सम ऑफ दीज टू, सम ऑफ दीज टू का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का सम करें तो A मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो, ये हमारे पास है सिमेट्रिक और ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। बस आपको यही करना था इसमें। इफ़ यू लाइक दिस concept, please like this video and do share with your friends and subscribe to my channel Maths Time. Thank you so much.